आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी जिसका शीर्षक है सोम शर्मा के पिता की कहानी सुना रहा हूँ। सज्जनों, पंचतंत्र में कहा है, एक भिखारी था जो भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करता था और जो खाने से बच जाता था उस अनाज को वह उन सत्तुओं को वह एक घड़े में डाल करके उस घड़े को उसने अपनी कुटिया में ही खूंटे पर टांग रखा था। सज्जनों, भिक्षा मांगते मांगते जो अनाज बचता, जो सत्तू बचते, वह उनको उस घड़े में डालता गया और एक दिन वह घड़ा भर गया। एक दिन वह भिखारी अपनी कुटिया में उस घड़े के पास ही सोया हुआ था। उसके मन में विचार आया कि अब मुझे कोई नया काम करना चाहिए। भिक्षा मांगते मांगते मैं थक गया हूँ। तो वह सोचने लगा कि मैं इस घड़े को जो सत्तुओं से भरा हुआ है मैं बेच देता हूँ। इसको बेचने से मेरे पास जो भी पैसे आएंगे मैं उनसे मुर्गा मुर्गी का जोड़ा खरीदूँगा। इस प्रकार मेरे पास बहुत सी मुर्गियाँ हो जाएंगी। फिर मैं उन मुर्गियों को बेचूँगा। जो पैसे आएंगे उनसे बकरा बकरी का जोड़ा खरीदूँगा। जब इस प्रकार मेरे पास बहुत सी बकरियाँ हो जाएंगी तो मैं उन बकरियों को भी बेच दूँगा। जो पैसे आएंगे उनसे मैं घोड़ा घोड़ी खरीदूँगा। इस प्रकार जब वह बच्चे देते देते हमारे पास बहुत से घोड़े और घोड़ियाँ हो जाएंगी तो मैं उनके लिए घुड़शाला बनाऊँगा। और फिर इस प्रकार घोड़े बेच बेच करके जब मेरे पास बहुत से पैसे हो जाएंगे तो मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर दूर दूर से मुझको रिश्ते आने लगेंगे और फिर एक अच्छी सी लड़की देख करके मैं रिश्ता कर लूँगा। कुछ दिनों के बाद मेरे घर में एक बच्चा होगा, लड़का होगा, जिसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। सज्जनों, वह भिखारी सोच रहा था जब वह बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा तो वह घुटनों के बल चलने लगेगा। तो एक दिन वह बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ कुटिया से बाहर निकल जाएगा और घुड़शाला की तरफ चला जाएगा। तभी मैं पत्नी को आवाज़ लगाऊंगा कि हे भगवान, बच्चे को संभालो, बच्चा घुड़शाला की तरफ जा रहा है। परंतु पत्नी काम में लगी होने के कारण मेरी बात नहीं सुनेगी और मैं पत्नी के पास जा कर के गुस्से में आकर ज़ोर से उसको लात मारूंगा। सज्जनों, वह सोच रहा था और ये सब कुछ उसके सपने जैसा था। उसने कहा, ऐसे ज़ोर से लात मारूंगा मैं पत्नी को। और जैसे ही उसने लात मारी तो वह लात सीधी उस घड़े पर जा लगी। वह घड़ा जो सत्तुओं से भरा हुआ था टूट गया। उसकी कांकरे, उसके ठीकरे, उसके हिस्से टूटकर इधर उधर गिरे और वह सत्तू सारे उसके शरीर पर बिखर गए। जो सत्तुओं का आटा था, चूर्ण था, वह सारे शरीर पर पड़ गया और उसका सारा शरीर और मुंह सफ़ेद हो गया। तब उसकी वो सपने की नींद खुली तो उसने सोचा, ओह, यह तो सपना था। सज्जनों, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सोम शर्मा के पिता की तरह ही। वो सपने तो देखते हैं परंतु परिश्रम नहीं करते हैं।
तो कहने का भाव ये है कि जो केवल सपने ही देखते हैं परंतु परिश्रम नहीं करते हैं, उनका यही हाल होता है जो सोम शर्मा के पिता का हुआ था। सज्जनों, सपने पूरे करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करना चाहिए। सपने भी देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए परिश्रम भी करना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। जय हिंद।